क्रेडिट कार्ड तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आप जान लीजिए कि आपके लिए है और बेहद महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई 2026 से देश के दो सबसे बड़े बैंक्स SBI और HDFC अपने कुछ लोकप्रिय क्रेडिट कार्ड्स के नियमों में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर लाखों कार्ड धारकों पर पड़ेगा, क्योंकि रिवॉर्ड पॉइंट्स, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और कई अन्य सुविधाओं के नियम पहले की तुलना में अलग हो जाएंगे। ऐसे में जिन ग्राहकों के पास इन बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनके लिए नए नियमों को समझना बेहद ज्यादा जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी, नुकसान या कोई कंफ्यूजन ना हो। पिछले कुछ सालों में भारत में डिजिटल पेमेंट और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में तेजी से वृद्धि हुई। लोग ऑनलाइन शॉपिंग, यात्रा, बिल भुगतान, इंश्योरेंस प्रीमियम, यूटिलिटी बिल और रोजमर्रा के खर्चों के लिए बड़े पैमाने पर क्रेडिट कार्ड्स का उपयोग कर रहे हैं। इस वजह से बैंक भी समय समय पर अपने रिवॉर्ड प्रोग्राम्स और कार्ड से जुड़ी सुविधाओं में बदलाव करते रहते हैं। बैंकों का कहना है कि ग्राहकों की बदलती खर्च करने की आदतों और बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये संशोधन किए जा रहे हैं। हालांकि कई ग्राहकों के लिए इन बदलावों के बाद पहले की तुलना में मिलने वाले फायदे कम भी हो सकते हैं। HDFC बैंक ने अपने लोकप्रिय रेगेलिया गोल्ड और डायनर क्लब प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव की घोषणा की है। बैंक के अनुसार रिवॉर्ड पॉइंट से संबंधित नए नियम पहले ही लागू किए जा चुके हैं, जबकि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस से जुड़े नए नियम 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे। रेगेलिया गोल्ड कार्ड धारकों के लिए अब रिवॉर्ड पॉइंट्स की गणना पहले की तुलना में अलग तरीके से की जाएगी, यानी ग्राहकों को हर खर्च पर मिलने वाले पॉइंट्स की व्यवस्था बदल जाएगी, जिससे कई कार्ड धारकों के रिवॉर्ड कम या अलग तरीके से उन्हें मिल सकते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट लाउंज सुविधा का लाभ उठाने के लिए भी अब नई शर्त लागू कर दी गई है। पहले जहां कई ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शर्त के घरेलू एयरपोर्ट लाउंज का लाभ ले सकते थे, वहीं अब इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा जिन्होंने पिछली तिमाही के दौरान कम से कम 60,000 रुपए का खर्च अपने रेगेलिया गोल्ड कार्ड से किया होगा। यदि कोई ग्राहक निर्धारित खर्च की सीमा पूरी नहीं करता तो वो एयरपोर्ट लाउंज सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता। इसका मतलब यह है कि अब केवल सक्रिय और अधिक खर्च करने वाले ग्राहकों को ही ये प्रीमियम सुविधा उपलब्ध होगी। यानी कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ज्यादा खर्च करेंगे तो आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर जो प्रीमियम लाउंजेस होते हैं वहां पर जा सकते हैं, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं डाइनर्स क्लब प्रिविलेज कार्ड धारकों के लिए भी बैंक ने एक्सपेंसेस आधारित लाउंज एक्सेस सिस्टम लागू कर दिया है। अब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लाउंज का लाभ हासिल करने के लिए ग्राहकों को तय सीमा तक खर्च करना होगा। यदि निर्धारित खर्च पूरा हो जाता है तो ग्राहकों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लाउंज विजिट के लिए वाउचर्स प्रदान किए जाएंगे। हालांकि बैंक ने इन कार्ड्स की ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, यानी ग्राहकों को फीस के मामले में राहत मिलेगी, लेकिन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए खर्च संबंधी नई शर्तों का पालन करना ही होगा। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें SBI कार्ड की, तो SBI ने भी अपने फोन पे SBI कार्ड पर्पल और फोन पे SBI कार्ड सिलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड्स के नियमों में संशोधन किया है। ये बदलाव भी 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। SBI कार्ड ने इन दोनों कार्ड्स पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की अधिकतम मासिक सीमा तय कर दी है। इसका अर्थ यह है कि अब ग्राहक एक निश्चित सीमा तक ही रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्जित कर सकेंगे, चाहे वो उससे अधिक खर्च ही क्यों ना करें। निर्धारित सीमा से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स अब नहीं मिलेंगे। फोन पे SBI कार्ड पर्पल के तहत इंश्योरेंस भुगतान और अन्य खर्चों के लिए अलग अलग रिवॉर्ड कैप निर्धारित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार फोन पे SBI कार्ड सिलेक्ट ब्लैक पर भी इंश्योरेंस और अन्य प्रकार के ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग अधिकतम सीमा लागू की गई है। इसके अलावा ऑनलाइन खर्च पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की अधिकतम सीमा भी पहले की तुलना में कम कर दी गई है। इसका असर उन ग्राहकों पर ज्यादा पड़ेगा जो ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए बड़ी मात्रा में रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्जित करते थे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार SBI कार्ड ने कुछ अतिरिक्त खर्च श्रेणियों को पूरी तरह रिवॉर्ड प्रोग्राम से बाहर ही कर दिया है, यानी अब इन खर्चों पर ग्राहकों को कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। खास तौर पर फोन पे SBI कार्ड सिलेक्ट ब्लैक उपयोगकर्ताओं के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है। अब टोल भुगतान, गिफ्ट कार्ड खरीद, ज्वेलरी की खरीदारी, शिक्षा से जुड़े भुगतान, कुछ यूटिलिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम और फोन पे प्लेटफॉर्म्स के बाहर किए गए कुछ UPI ट्रांजैक्शंस पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। इससे उन ग्राहकों को नुकसान हो सकता है जो इन श्रेणियों में अधिक खर्च करते थे और बदले में अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्जित कर लेते थे।
बैंक का यह कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य रिवॉर्ड प्रोग्राम को अधिक प्रभावी बनाना है। बैंक अब उन खर्चों पर अधिक ध्यान देना चाहते हैं जो ग्राहकों को नियमित और मुख्य खर्च माने जाते हैं, जबकि नॉन कोर खर्च श्रेणियों पर मिलने वाले लाभ को सीमित कर दिया जा रहा है। इससे बैंक अपने रिवॉर्ड प्रोग्राम को अधिक संतुलित और टिकाऊ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं इन नए नियमों का सबसे ज्यादा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने के उद्देश्य से करते हैं। यदि किसी ग्राहक का अधिकांश खर्च इंश्योरेंस, यूटिलिटी बिल, शिक्षा शुल्क या अन्य प्रतिबंधित श्रेणियों में होता है तो अब उसे पहले जितने रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे। वहीं जिन ग्राहकों की यात्रा ज्यादा होती है उनके लिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की नई शर्तें भी महत्वपूर्ण साबित होंगी। यदि वो निर्धारित खर्च की सीमा पूरी नहीं करते तो उन्हें इस सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। मैक्सिमम लोग क्रेडिट कार्ड इसलिए रखते हैं ताकि इस तरह की सुविधाओं का वो लाभ उठा सके, लेकिन अगर आप तय सीमा का खर्च नहीं करेंगे तो फिर आपको लाउंज एक्सेस और ये तमाम चीजें नहीं मिल पाएंगी। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि केवल रिवॉर्ड पॉइंट्स देखकर किसी भी क्रेडिट कार्ड का चुनाव करना बिल्कुल भी सही रणनीति नहीं है। ग्राहकों को अपनी खर्च करने की आदतों, यात्रा की जरूरतों, ऑनलाइन खरीदारी, बिल भुगतान और अन्य नियमित खर्चों का विश्लेषण करके ही उपयुक्त क्रेडिट कार्ड चुनना चाहिए। यदि किसी ग्राहक का खर्च अधिकतर यात्रा और ऑनलाइन शॉपिंग पर होता है तो उसे यह देखना चाहिए कि नए नियमों के बाद भी उसका कार्ड उसकी जरूरतों के अनुसार लाभदायक है या नहीं। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि कार्ड धारकों को समय समय पर अपने बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन, ईमेल और अपडेट्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई बार ग्राहक बिना नियमों की जानकारी के पुराने तरीके से कार्ड का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे उन्हें कंपैरेटिवली कम फायदा मिलता है। इसलिए किसी भी बदलाव के लागू होने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना जरूरी है। अगर आपके पास HDFC रेगेलिया गोल्ड, डाइनर क्लब प्रिविलेज, फोन पे SBI कार्ड पर्पल या फोन पे SBI कार्ड सिलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड्स हैं तो 1 जुलाई 2026 से पहले अपने कार्ड की सभी नई शर्तों को ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिए। ये भी जांच लें कि आपका खर्च नए नियमों के अनुसार एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस या रिवॉर्ड पॉइंट्स पाने की पात्रता पूरी करता है भी या नहीं। यदि आपको लगता है कि नए नियमों के बाद आपका क्रेडिट कार्ड पहले जितना फायदेमंद अब नहीं रहा तो आप अपनी जरूरत के अनुसार किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड पर भी विचार कर सकते हैं। कुल मिलाकर 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले ये बदलाव भारत के लाखों क्रेडिट कार्ड यूजर्स को प्रभावित करेंगे। HDFC बैंक ने जहां एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियमों को खर्च आधारित बना दिया है, वहीं SBI कार्ड ने रिवॉर्ड पॉइंट्स की मासिक सीमा तय करने के साथ साथ कई खर्च श्रेणियों को रिवॉर्ड प्रोग्राम से बाहर ही कर दिया है। ऐसे में हर कार्ड धारक के लिए यह जरूरी है कि वो अपने कार्ड के नए नियमों को समझे, अपनी खर्च करने की आदतों का मूल्यांकन करे और उसी के अनुसार आगे की वित्तीय योजना भी बनाए। सही जानकारी और समझदारी के साथ किया गया क्रेडिट कार्ड का उपयोग ही आपको अधिकतम लाभ दिला सकता है और अनावश्यक नुकसान से बचा सकता है।